मंत्र हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बड़े सौभाग्य की बात है कि आपके पावन ग्राम दानी टोला मामा एक दिवसीय मानस गान सम्मेलन के आयोजन रखे गए हैं। झेला देखे बर गाय बर सुने बर आप जम्मू झमन बड़ा तोता के साथ में विराजमान हो। मंच के सामने मां बैठे श्रोता संत समाज में समाहित आदरणीय सम्मानीय समस्त माता मन के चरण कमल में पिता तुल्य विराजमान आदरणीय समस्त बड़े बुजुर्ग भैया मन के चरण कमल में आदरणीय उद्घोषक भैया जी, साउंड वाला भैया जी और विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करत हूँ समस्त आयोजक समिति के भैया मल्ला, विंध्यवासिनी बालिका मानस परिवार, ग्राम भोडरा, तहसील गुरूर, जिला बालोद के ढहरले कोटिशा धन्यवाद नमन ज्ञापित करत हूँ। और कहना नहीं चाहूँ कि मैं कोनो कवि चतुर सुजान तो ना, फिर भी आप सबके समक्ष अपन कोटि कोटि भाखा में कहे बर जात हूँ। यदि मुझसे कोनो प्रकार से भूल हो रखे तो कर लिए हाथ जोड़ के क्षमा भी चाहता हूँ। काबर के भी है ना, जिस मालिक ने बनाई है सृष्टि, जिस मालिक ने बनाई है सृष्टि, इससे बढ़कर सौगात क्या, जिसने दिया जिसमें जिगर धड़कन, इससे बढ़कर जज्बात क्या। चंद पलों की है यह जिंदगी, चंद पलों की है यह जिंदगी, इसमें तेरा क्या और मेरा क्या, और जिस कथा को मैं शारदा भी ना गा सकी, इसमें मैं क्या और मेरी औकात क्या। तो अतेक औकात तो नहीं हो कि मैं रामचरितमानस के थाह न पा सकूं या फिर कोनो ढंग लेकर गहराई में जा सकूं। फिर भी अपन टूटी फूटी भाखा मकात हो। यदि हम नाने नाने लइका मन से कोनो भी प्रकार से भूल हो जाते तो कर ले पुनः हाथ जोड़ के क्षमा चाहत हूं। चलो हेलो 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 चेक 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 हेलो 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 ठीक ठीक। चलो चलो आप सबसे निवेदन करत हूं भैया मन ऐसे नहीं लागत एकदम कोंटा कोंटा बैठ गए हो कस है एक के दिन के करवात हो ना, एक के दिन के करवात होते ये स्थिति है। पूरा 9 दिन तक करवाते तक क्या स्थिति रहती, इसने करते ना दीदी मने का करना घाटो का लेना माता मन से निवेदन का बीच में बैठे हो ना ते मन आगू आ जाना। आगू में एकदम बेचारी 4-5 जन मन बैठ गए, बने नहीं लागे थे। और एक तो वैसे भी वो साइड लाइट कम है तो मोला थोड़ा दूर दृष्टि कमजोर है, मोर तीर तीर के मन दिखते ही ना ना मैं आप सबला देखना चाहता हूँ। बड़ सुंदर सुंदर है कहीं कि बड़ गोठियात रही समर गांव मन है, इसे मैं आप सबला देखना चाहता हूँ। ले नागुड़ा आ जाओ दीदी मन नोनी मन आओ ना समझो सभी जन आ जाओ अब पाछू का पर देखा तो आपे मला कहा था आ जाओ काबर भैया मला तो नहीं कहे सकन। भैया मन अपन हिसाब से बैठते हो, लाख बोल लेबे तब लोग मन उठे हो कंजूसी करते। एक गांव बैठ गए तो उतना नाम उनके रहते। ले आगे होते मला धन्यवाद और नहीं आ सके तो मला भी घलो धन्यवाद। कोनो बात नहीं, बढ़िया मंच में बैठे हो, उपस्थित हो, आज के बहुत बड़े बात है। चल 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 एक बार जोरदार जयकारा हो जाए, ओकर बाद आप सब बुझल कथा परोसो। बोली साचे दरबार की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने पति परमेश्वर की। आई तुहर मन के नहीं है का वो धोखा बोल पा रहे हो आज मन जय कहा नहीं है। वाह कतिक झूठ बोला देखे मन। कैसे तू हमन के पति नहीं है, तू हमन के एक पति है। बिहाव नहीं हुए तिकर मन के, अब बिहाव हो गए तिकर मन के 2 पति है ना मत बताओ। हाँ उमन जानते एमन टेंशन में आ गए कैसे कैसे गोठियाते बिना खाए बैठ गए तेरे से होई का कहा थी ना एक पति कौन है। अपन अपन स्वामी मला थोड़ी कहा थी और तू
हमन के पति है। एक मन के पति कौन है? ऊपर वाला मालिक, जो सबके सबका मालिक एक कथो ना। और जब ये दुनिया पूरा साथ छोड़ देते हैं, जब आप एकदम परेशान रहते हो ना, तो ऊपर डाला देखो कि नहीं देखो, तिही जान मालिक तिही सहारा। तो सहारा जो है पहली और अंतिम सहारा वही परमपिता परमात्मा। ओकर कथा ला आप सबके बीच में परोसत हो, जहाँ सुंदरकांड दोहा क्रमांक 3 के माध्यम से आप सबके बीच में परोसूं। और सुंदरकांड के मतलब होते बाबा जी एक पारिभाषिक तौर पे अगर बताए जाए तो पारिभाषिक ये लिखते, सुंदरकांड के सार लिखते कि सुंदर सुंदरी सीता, सुंदर सुंदरी कथा, सुंदर सुंदरी वार्ता, सुंदर किमना सुंदरम। सुंदरकांड में कहे जाते कि सुंदरकांड में से का चीज है जो सुंदर नहीं है। मोर ख्याल से जतिक जन मने कर बैठे हैं, सबको जानना सुंदर के मतलब पता हो नवो। तुम्हें पता है सुंदर के मतलब? ज्यादातर माता मन सुंदर के बारे में उठे थे, सुंदर वाला बात कुछ भी ना तो मन बताते हैं वहां दिखरे घर बहुआ है, समारीन के बहू अब्बड़ सुंदर है दई, एकदम चुक चुकले पड़ रही है। इसने कथो कि नहीं कहा? भैया मतलब कोनो पूछा जाए बुधारू घर बना है, अब्बड़ सुंदर घर बना है, एकदम महल होकर चमचम चमचम बरत रहते होकर घर है, इसे कहते। तो सुंदरता की मतलब हम सांसारिक साधारण सुंदरता, सांसारिक सुंदरता की बात करते हैं, पर रामचरितमानस में बाहरी सुंदरता से कोनो मतलब नहीं है, आध्यात्मिक सुंदरता की बात करते हैं। सुंदरकांड की यात्रा आप सबको झलक करवाऊं, लेकिन सबको झलना जाना है लंका। जाऊ दो दल बना के जाता ना, पहला दल राम दल, दूसरा दल रावण दल। राम दल में वो मन रही जो मन हनुमान जी के साथ में माता सीता के पता लगही और साथ ही साथ लंका घलोक जला लागी, वो मन रही राम दल में। बाकी मन रावण दल वाले। चलो राम दल वाले मन पहले हाथ उठाओ भैया, मन राम दल वाले मन हाथ उठाओ। हाँ हो गई। रावण दल वाले मन हाथ उठाओ। नहीं वो नजर आत रही इसमें। अच्छा आधा जन मन जी मन ना तो राम दल में हाथ उठातो ना रावण दल में, ओमन कते दल वाले हो बड़ धन नहीं उठात रही से। कलयुग के मन बड़ा चालू है, वो मतलब कहीं मजा आए चाहे मत आए, पड़ोसी झगड़ा देखे बड़ मजा आते। वो मन झगड़ा देखे है, राम रावण के बीच में लड़ाई होत रही, लड़ो लड़ो मारो मारो बने लागत है ऐसे। अच्छा अच्छा हम लोग पूछा तो ना कते दल में रही ऐसे कह के बने मुड़ी लड़को लाओ पकड़ाओ। हम रावण दल वाले हैं भाई, नहीं नहीं उसन वाला रावण दल वाले नो हम अलग टाइप से रावण दल वाले। अच्छा रावण दल में कावर हो आप मन बताओ, कोई खास बात है? नहीं नहीं हमन हावन तेकर खास बात है, तेकरे से कहा था हमर रावण दल में हन, लेकिन हमन एकदम सादा सरबज आदमी हन भाई, हम बता। और रावण दल में हन तेकर खास बात ये है, आपके गांव हमला जवाना रहीस ना दानी टोला, तब हमन एक जन बाबा पूछन बाबा हमला दानी टोला जाने है कते डाल ले जान अब्बड़ दानी है कते उहक मन है इसे के। तो बाबा कहिस नोनी एक काम कर रावण ला थारो सोझे जा इसे कहिस। और किस्मत के बाद देखो रावण लधर के मन सोचे राम के द्वार तक पहुंचे हैं, खासियत है। एक बार जोरदार ताली तो बनते, बिना रावण के भगवान राम के द्वार तक पहुंचे नहीं जा सके, ये तो अटल सत्य है। तो आप मन का नहीं रहना चाहते? ये मन ही वाला है राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी नो। ये मन 22 जनवरी के इंतजार करत है, तेकरे से रावण हनी रान कहा था। ए मन सबको जन डर पोकनी में जान कर सबको जन जाना थे 1 लाख बेटा और 1.25 लाख नाती, अंत में रावण घर जाके देख दिया ना बाती, दिया बाती तक के बरैया नहीं बाजिस कथे रावण डहारा बहुत चर्चा ले मर जाओ कहा तो न वो सही में रावण ला मारे भगवान राम बड़ क्वेश्चन करथस नौनी हम मन कर उत्तर नहीं रहा कहा तो। लेकिन मारे वाला जब बात आते ना तो हम मन तो मारथन ना, विजयादशमी के त्योहार मनाथन तो हम मन मारथन, वही चला रावण ला जे रावण ला भगवान मार डरे है तो आप मन के बाण से मारथो यहाँ के रावण ला एक मान में मर जाते ना, बाण के घलोक कहाँ जरूरत पड़ते, माचिस की जरूरत पड़ते।
कबर फटाका भर के लटका दे एकदम। जब टेटका कुबरा पेरा भूसा वाला रावण ला जब बनाते ना, और सांझ को जब भैया मन खड़े करते तो खड़े करे पे दे ऐसे खड़े करी, ओकर बार में ऐसे करके देखते ए साल के रावण टेटका कुबरा बन गएगा, 5 साल के रावण लाऊ बढ़िया वाला बनाबो। बताओ ए साल के रावण मरे नहीं है और पुनः दूसरा साल के रावण जीवित, तो बताओ रावण ला कैसे मारू? हर साल तो ए साल ओ साल के हमन ही साल जीवित कर डाल रहे, तो कहाँ ले रावण मरी? रावण ला अगर मारना है ना तो सबके विकार ला मारना पड़ी, और अतका क्षमता काकरों नहीं है कि हम विकार ला मार सकन। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मद मत्सर ये अनेक प्रकार के विकार है, जेला हम सबला मारना है और ओला नहीं मार सकन। तेकरे से संत मन कहते कि रावण ना मरा था ना मरा है ना मार पाओगे, कोनो मारने वाला पैदा नहीं होने कहते। काबर सबके भीतर रावण मन बैठे हैं, बैठे ही नहीं बैठे, सबके भीतर बैठे हैं, सबके अंदर में अहंकार है। नीट टटोल के देखो, सबके अंदर में अहंकार भरे हैं। मैं ऐसे कहते हैं झुकेगा नहीं, बिल्कुल झुकेगा नहीं कहा था। अच्छा अजी झुकता तो वही है जिसमें जान होती है, और अकड़ तो खास मुर्दे की पहचान होती है। तो कारण झुकेला सबको जन लागी, और जतिक जन अहंकार के कारण अपन आप बड़ा हमन तोप जन समझथन ना, जितना जल्दी भगवान उठाए काम करते ना, और अहंकार जब आते उतना दन से पटके गलो काम करते। कि मिट्टी में मिल गए वो बादशाह जिन्हें खुद पर अभिमान था, कि मिट्टी में मिल गए वो बादशाह जिन्हें खुद पर अभिमान था, और वो पत्थर भी ना डूबा जिसमें मेरे प्रभु राम का नाम था, श्री राम का नाम था। भगवान देखो परमपिता परमात्मा हम सबला मानवता स्थापित करे के लिए बना है, राम राज्य स्थापित करे के लिए बना है, लेकिन हम रावण राज्य स्थापित करत है। एकरे कारण रावण नहीं मरत है। बड़े सुंदर से आप सबके बीच में परोसा तो प्रसंग, जहाँ पुर रखवारी देखी बहु कपि मन किन विचार, अति लघु रूप धरौ निसी नगर करो पैसा। चलो एक सुंदर से भजन करथन, ओकर बाद भगवान जब जगह में आ जाई ना, तेकर बाद में लंका में प्रवेश करबो। बनी बढ़िया ताली के साथ आप सबके सहयोग बने रहे। आजा जमूर रामा सुन ले मन के बोले बिना, आ भजन की तुलना तोला में सुनाएंगे। रख ले हाँ प्रभु तोला जो मडार के, हो
देखी बहु कपि मन किन विचार अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। गोसाई जी महाराज लिखे हनुमान जी जब लंका में प्रवेश करना चाहते ना ओखर से पहले विचार करते और देखते लंका मोला जाना है पर जाओ तो जाओ कैसे, पर देखते का कि लंका के चारों तरफ के रखवाली करोड़ों योद्धा मन करत है, चारों तरफ के रखवाली करोड़ों योद्धा मन करत है, लेकिन मुख्य द्वार के रखवाली कोनो खास पात्र करत है। मुख्य द्वार के रखवाली कौन करत है? पुर रखवारे देखी बहु। कौन करत है? बहु करत है। और दो प्रकार के बहु होते ना, एक प्रकार के बहु मनहरे जब मन अभी मुड़ी काला ढाक ढाक के बैठे बपरी मनहर, एक प्रकार के बहु मनहरे, और दूसरा प्रकार के बहु, दूसरा बहु मनहरे वो हरे जो बहुत सारा संख्या रहते ना, तो गणित के भाषा में बोला हमन बहु कथन है ना। बाबा जी लिखते पुर रखवारे देखी बहु, उतना बड़े विशाल लंका के चारों तरफ के रखवाली करोड़ों योद्धा मन करत है और मुख्य द्वार की रखवाली बहु करत है। सोचे बात है कोई बहु ला कोनो मुख्य द्वार के रखवाली कराए के लिए रखना चाहिए। अच्छा आप मन के घर के रखवाली कौन करते ले बताओ? आप मन कर घर के रखवाली कौन करते हो? कोनो नहीं है बहनी का दुख लगो जावे हम मन करता शहर मन डाहन जावे ना तो शहर मन डाहन कुकुर मन करते ना रक्षा ला। जब हमन पहली गे रहे ना एकदम नान नान हमन रहे तब गे रहे, जब शुरू इसने रामायण चालू हो रही से तब देखन शहर मन डाहन जाना होता लिखाए रहे सावधान कुत्ता ढीला है, इसे सावधान कुत्ता रहने का स्थान। हमला शुरूम लागे बड़ी माल पूछो बड़ी माँ यहाँ कुकुर रहते का हो, ऐसे कह के बड़ी माँ कहते नहीं बेटी यहाँ कुकुर एक ठन हरे और कुकुर बाकी मन आदमी है वो एक ठन कुकुर हरे होकर से सावधान रहेल कहा थे। अब जमाना ऐसे हो गए जे जमाना में एक समय ऐसे जब गाय गरु मतलब हर घर पाए जाते है ना, गाय गरु हर घर में रहा। अब ज्यादातर देख बिना हर घर कुकुर रहते। और पहली जमाना इसे कुकुर मत आ जाए अंदर, इसे की सिक्योरिटी रखे जाए, कुकुर अंदर मत नहीं जाए। अब आदमी अंदर मत नहीं जाए के कुकुर ल रखे, कितना विचित्र परिवर्तन हो गए। और मैं कथो जे मन कुकुर ला इतना पापा घुमत रहते, गाय गरु कोई वैल्यू नहीं समझे, एकदम अतिक माया कुकुर ला काबर कथो गांव में अतिक माया कुकुर ला करथे, ओतका माया तपन लइका लोग मन ला नहीं करत हो का काजू का बादाम का नहीं खात हो मन, जिसन आदमी मन नहीं खाए वैसन हो मन एक नंबर बड़े बड़े कार मन में घुमत रहते और ऐसे झांक के देखत रहते कुकुर मन ऐसे झांक के देखत रहते। मैं कहतो हे भगवान यहू दिन देखना रही से और पता भी नहीं ना वो कुकुर वाला पता तक नहीं रहा कि अधिक महंगा गाड़ी में घूमत हो ऐसे कह के, पर उकर मन के किस्मत आदमी मन के किस्मत भले इसने किस्मत भले खराब है लेकिन कुकुर मन के किस्मत अच्छा रहते। सही बात है कि नहीं? पर बाबा जी लिखे कि पुर रखवारे देखे बहु कपि मन के न विचार, उतना बड़े विशाल लंका के मुख्य द्वार के रखवाली कौन करत है? एक बहु करत है। आप सोचो मान लो जाए इतना दो भाग में बांट देते हैं और आधा जन मन हरो पाकिस्तान वाले, आधा जन मन हरे हिंदुस्तान वाले। अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर में हम लड़ाई करे भर रक्षा करे भर सैनिक रखना है तो महिला रखो पुरुष ला रखो। बताओ आप मन बताओ। हाँ आपके मतलब हम जान रहे ना, आप कहा थे पुरुष एतिक मन का कहा है, एमन महिला कहा, एमन का कहा था कौन ला रखो? दोनों कैसे रखो? झगड़ा हो जाए। आप मन अपन दोनों रखो ना और आप मन महिला रखो, महिला नहीं रखना है। एक हम आरते 15 दिन में आज पूर्थे मान जाओ तोर बल्लुगरा लोग कहा था एक के गांव मान जाते, एक ठन लुगरा मान जाती कर मन के का गारंटी। उतना बड़े सोचो सैनिक मेन बॉर्डर में हमला रखना है तो सैनिक को ला रखबो। बेशक हमारा पता है स्त्री से ज्यादा शक्तिशाली पुरुष होते है ना, स्त्री से ज्यादा शक्तिशाली पुरुष होते तो हम कौन ला राखबो? स्त्री मन ला नहीं राखन पुरुष ला राखबो। अब तो रावण कर दिमाग नहीं रही सोई का, रावण है स्त्री ला राखे,
रावण हाँ पुरुष ला नहीं राखे, जबकि उतना बड़े विशाल लंका जेकर चारों तरफ के रखवाली करोड़ों योद्धा मन करत है, राक्षस मन करत है, तो मेन द्वार के रखवाली करे बारे बाद धन बने असन नहीं रही सोई, बने असन भयंकर राक्षस नहीं रही सोई। मेघनाथ ना रख देती जहाँ बेटा आगुर रक्षा करवे ऐसे करके, या तो कोई बड़े सिक्योरिटी रख देती, लेकिन नहीं रावण दिमाग लगई, रावण कर बड़ दिमाग रही से काबर एक ठन मुड़ी वाला मन करत का दिमाग है पूरा दुनिया को बदल दूंगा कथन ना, इतना दिमाग है हमर मन कर दुनिया बदले के चक्कर में कोरोना डूल रही से। एक टन मुड़ी वाले मन करत का दिमाग तो ओकर कर तो 10-10 टन मुड़ी रही से, सोचो 10-10 टन मुड़ी वाला कर दिमाग कितना रही से। सब ला यहाँ तक जे ग्रह नक्षत्र मन के मारे हमन व्याकुल रथन, वो ग्रह नक्षत्र मन ला अपन पांव तरी दबाए ताकत रखे रावण है। शिव स्तोत्रम के रचयिता है रावण है, भगवान शंकर के सबसे महान भक्त। रावण कर दिमाग नहीं रही सोई का, बेशक रावण कर दिमाग रही, लेकिन रावण कर दिमाग रही तेकरे कारण रावण सोचिस अगर कोनो ला अपन बस में करना है ना तो सामने वाला कमजोरी लपनाना चाहिए कि। और भारत देश में त्रेता युग में कमजोरी कारी इस भारत देश के स्त्री मल्ला मारे नहीं, त्रेता युग में भगवान राम के युग जे समय रही से स्त्री मल्ला मारे नहीं। रावण कथे मैं तो अतका जानता हूँ कि भारत देश के मन स्त्री मल्ला बड़ा सम्मान करते, ओकरे कारण रावण जो है मुख्य द्वार में कौन ला राखिस, स्त्री ला राखिस, काबर कोनो मार नहीं सके स्त्री मल्ला, लड़ाई भले कर सकते मार नहीं सके। तो बाबा जी लिखते पुर रखवारे देखे बहु कपि मन की न विचार। हनुमान जी जब देखते ना एक स्त्री ला और मोह के नगरी में जाना है तो जाओ कैसे, सोचते हनुमान जी ज्यादा बड़े बन के जाना उचित नहीं है, ज्यादा बड़े बनने की जरूरी नहीं है, बल्कि मैं तो छोटे रूप धारण करतो की अति लघु रूप धराऊ निसी नगर करो पैसा। छोटे बने में फायदा है कि बड़े बने में फायदा है, छोटे बने में फायदा है। काबर बताओ, जब ज्यादा झुक के चलबे ना तेकर सम्मान होते, अब ज्यादा ऐसे अकड़ के चली ना ओ मतलब सब खानते ओ बड़ा घमंडी है ऐसे करते। लेकिन जे छोटे बन के अपन आप ला हमेशा झुकाना सिखाते ना, अपन आप ला हमेशा झुका के चलाते, ओकर सब सम्मान करते। हनुमान जी ऐसे नहीं कि हनुमान जी कर ताकत नहीं रही, जबकि कहे जाते शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यमान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर असिद्धि नवनिधि के दाता असवर दिन जानकी माता अजर अमर गुण निधि सुत हो। इतना सारा वरदान प्राप्त है का हनुमान जी अपन रूप में नहीं जा सकत रही से, लेकिन यही तो हनुमान जी के खासियत है कि ओकरे कारण और संत घलो के गए, और संत मन हमेशा अपन आपला छोटे बना के चलते, और छोटे बन के जब गिस ना तो देखियो ना पूरा उतना पूरा सोना का लंकल जला ताकत रखिस, और सोना का लंकल जब जलाइस ना तो सबले ज्यादा टेंशन रावण ला होइस। काबर जतना ओकर सैनिक रहे ना ते सब धन हनुमान जी तारीफ करो, ओ मेंद्रा नहीं छोड़ो मैं ऐसे कह के, काबर सब ओकर तारीफ करत है, ओकर पूछ के तारीफ करत है, इतना बड़े पूछ हो कब। अच्छा तू मन के पूछी है वो, आप मन के पूछ है इसका मन के दिमाग खराब हो गया, कैसे आने गोठियाते नोनिया कहा थे तब ले पूछा, तो सोच के बताओ आप मन के पूछ है नहीं हो बने बताओ ना, मोला दिखत नहीं गोठियाक बताओ नहीं है, दीदी मन के पूछ नहीं ये मला कोई नहीं पूछो, आप मन के पूछ है कागरो पूछ नहीं, हमन मन के बहुत पूछ है। बताओ पूछ के ही तो दिक्कत है ना, मान लो कोनो पूछते तब आप मन का कथो ओ मोल पूछे है यार ऐसे कौनी पूछे तो ओ मोल पूछ नहीं करी पूछ पूछ दो प्रकार के होते, एक हनुमान जी के पूछ और दूसरा पूछ के मतलब होते पूछना। हमार मन के बहुत बड़े पूछ है तबे तो आप मन हमला पूछे हो, हमला उतना दूर से पूछे हो तबे तो मन आपके गांव आन, बिना पूछे थोड़ी आते हो, जबरदस्ती मानना सम्मान वाला थोड़ी काम करते ना, मन पूछे हो तब आन भाई। तो पूछ हनुमान जी के पूछ इतना बड़े रही से पहुंच इतना बड़े रही से रावण ला टेंशन लाग गए, और रावण ला जब टेंशन लगते ना रावण कहते मैं कर पूछ ला उखाड़ दूंगा ऐसे कह, रावण कहते मैं कर पूछ ला उखाड़ के फेंकूं, कावर एकर पूछ के सेती मोर पूछ खत्म हुआ थे तो करे सेती मैं कर पूछ ला उखाड़ू की के। हनुमान जी जब बैठे रहे ना तो हनुमान जी बैठे देखिस और रावण पाछू डाल लगिस, और पाछू डाले जाए के बाद मैं से जोर से खींचत रहे
खिंचा तो नहीं रहा है। हनुमान जी देखते कुछ हरकत हो लेते अपन मेहनत करत रहा, मैं अपन में मगन हो कि हनुमान जी अपन में मगन रहा है। और जब रावण और ज्यादा ताकत लगा लगे ना तो हनुमान जी कहते एक कन तोर मदद कर दे थो रावण की हनुमान जी। और हनुमान जी मदद कर थो करके इतना तेज गति के साथ में जब बल भर ऊपर उठते ना तो रावण घलो पूछी धरे रहा है, पूछी धरे धरे बहु के साथ में खिंचा देते। और पूछी धर के जब पूरा अलग टंगा जाते ना तो टंगाए के बाद वह नीचे देखते रावण और नीचे देखते कहते ये दादा अब तो मैं नहीं बचा। अब सोचो जे रावण अति पहले कहा तरी से मैं कर पूछी नहीं बचाऊं उखाड़ दूं ऐसे कहीं के। अब वही रावण अब का कहते हे भगवान कहीं एक पूछी मत उखड़ जाए। वही रावण का कहते हे भगवान कहीं एक पूछी मत को उखड़ जाए, कहीं एक पूछी उखड़ जाए तो पोटा पाटी नहीं वाची। तो कहे के मतलब ये प्रसंग बहुत सुंदर संकेत देते कि अगर आप सबके समाज में घरों कैसे होते ना कि जब भी आपके कोई पूंछ खींचना चाहते तो कभी आप पीछे मुड़ के मत देखना। आप तो हमेशा परमपिता परमात्मा के सहारा लेके परमपिता परमात्मा के सहारा के पंख लगा के हमेशा आप उत्तरोत्तर बढ़ना, हमेशा आप ऊपर देखना। काबर मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। इसके कारण कभी भी मतलब पीछे मुड़ के नहीं देखना है। हनुमान जी तो सहारा भगवान राम के रही से, और जब सहारा परमपिता परमात्मा है तब कौन होते दुनिया के मन हमल न रोके। आसरा काकर होना चाहिए भगवान राम के होना चाहिए। तब बाबा जी लिखते पूर रखवारे देखे बहु कपि मन किन विचार। हनुमान जी एकदम छोटे रूप धारण करी और छोटे रूप कक्का छोटे रूप धारण करते। चलो एक सुंदर से भजन के बाद आप सबके बीच में परोसो।
बढ़िया ताली के साथ में आप सबके सहयोग हो जाए। कौन कौन हाथ दे जी? हाथ दे तीज मन तो उठाई ना वो देवे नहीं कर रहे थे, मन कहाँ के उठाई। चलो सबको जाला बढ़िया ताली के साथ में सहयोग देना है। ओ मेरा भोला है भंडारी, मैं थोड़ा भैरी हूँ, मुड़कर आवाज बिल्कुल नहीं आवत है। कराए नंदी की सवारी आप सब लगाना है, आगे लाइन बढ़िया निवेदन करता हूँ। अच्छा जोरदार आवाज आना चाहिए, मोला एहसास तो होना चाहिए कि मैं यहाँ आ रहे हो दानी टोला में, मोला याद तो होना चाहिए। चलो आप सबके उपस्थिति के एहसास हो जाए। ओ मेरा भोला है भंडारी शंभुनाथ रे, एक कनिका जोर से। ओ मेरा भोला है भंडारी शंभुनाथ रे, ओ शंकर नाथ रे, ओ शंकर नाथ रे। ओ मेरा भोला है भंडारी नंदी की सवारी शंभु महाराज की। मसक समान रूप कपिधारी लंका चले सुवर्णधारी, नाम लंकनी एक थी चरी सो कह चली सी मोहिनी निंदरी। लंकनी ला जब देखते तो गोसाई जी महाराज लिखते कि हनुमान जी एकदम छोटे रूप धारण करके जाते थे। और मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ कि कितना छोटे रूप धारण करके हनुमान जी लंका में प्रवेश करे। कतिक छोटे इतनी देखो ना माता मन मैं दिखा तो कतिक छोटे रूप धारण करके हनुमान जी लंका में प्रवेश करे। नानचुन कतका नानचुन। अच्छा चाटी तू मला जादू दी त चाटी आसान बनहु है अतिक छोटे। अच्छा आप सबला याद है कोनो ला कि रामचरितमानस में कतका छोटे रूप धारण करे है? मोला देखो कतका छोटे रामचरितमानस के हिसाब से। अच्छा के साल हो गई है रामायण हो? यही पहला है, दूसरा यही तीसरा साल है ना, यही दूसरा है। तो वो साल नहीं बता रही इसका कतका छोटे धरी तेला पानी गिर दी बड़ा कर रही है। अच्छा मैं बताता था भूलहू थोड़ी नहीं भूलाओ ना। हाँ मसक समान रूप कपिधारी कितना छोटे मच्छर सा रूप बना के गए रामचरितमानस के हिसाब से। अब सोचो कोई अपना बारीकी से रखवाली कर सकते भला कि मच्छर सा रात कौन देख डारे? तुम देखदार हो बैठे होती कल मच्छर चाप के नहीं देख सको। चापे के बाद में याद आते जोर से चापे के बाद में पता चलता है, पर लंकनी इतना बारीकी से रखवाली करत है। अब मच्छर तो बहुत दूर के बात है, पुराना जमाना में अक्सर इसने हुए बढ़िया बहिरी में चूल्हा रहा है और चूल्हा रहा है तो बढ़िया अंगाका रोटी बनाए। जानते हो ना अंगाका रोटी छत्तीसगढ़ के फेवरेट डिश में से एक। अंगाका रोटी बढ़िया बनाए पहली जमाना में। और अंगाका रोटी बने तेखर बाद में एक कनिकऊ से कान दे इसे कह के चूल्हा तीर में इसे राखे रहा है। और अक्सर इसने होए पड़ोसी घर बैठे जाए अपन बहू मन लती आ रे कोई को धन मन वो देखे रहे वो एक कनिको दिखरे गले बैठ के आवत हो। और वे डाल जब बहू अपन काम में मगन है, सास आओ पड़ोसी घर गए है, तब कुकुर मन है एकदम चुपचाप पैसे आतीस और आए के बाद में रोटी ले से चापतीस अपन पल्ला भागतीस। और वे ले पड़ोसी घर ले आओ तो दे काका रोटी ले गए थे।
घर आ देखे तू करे रोटी ले जा रहा है, तुम्हारे गाँव में कि नहीं हुई? अक्सर ऐसे हुए पुराना जमाना में। इतना बारीकी से रखवाली दिन में घलोक नहीं हो सके, लेकिन लंकनी इतना बारीकी से रखवाली करते, मच्छर सा रूप धारण करके जात तेला तक देख दली और कथे अरे मोर निरादर करके कहाँ घुसे जाता तो पता नहीं है का जति भी चोरे नहले गुजरते थे सबला में भोजन बना खा ले तो कहीं से। और लंकनी जब ये बात ला बोलते ना तो हनुमान जी प्रश्न करते अच्छा एक बात बता, जति भी चोर गुजरते थे सबला ते भोजन बना खा लेता तो ओ दिन का करत रहे जब यही रत्ता बल्ले मोरमा सीतला और रावण है चोरा के ले गए रिता ओला का पर नहीं खा। सही प्रश्न करे है, सही करे है। अच्छा आप मन के हिसाब से रावण चोरी करे है नहीं करे है? रावण चोरा है कि नहीं है? तोरो गांव डाल ले गए भाई अतनी अकन चोराए चाहे बड़ अकन चोराए, अब जब पकड़ा गए तो वो तो चोर हरे। पर लंकनी जब बात ला सुनते ना तो लंकनी कथे वो लोग कैसे खा लेते होगा वो तुम और राजा हरे। हनुमान जी गुस्सा लगते अच्छा सब पर तुम्हें अलग अलग नहीं आओ रखो मुटिका एक महाकपि हनी रुधिर ममत धरने धर्मनी एक मुट कहानी आग मारी इस कथे। अब एक कनिक पहली में का बता रहे हैं त्रेता युग में कोनो भी पुरुष स्त्री मनु पर हाथ नहीं उठाए तो ये जगह में बाबा जी लिखे मुटिका एक महाकपि हनी रुधिर ममत धरने धर्मनी काबर मारी सोही। मानना उचित है कोनो स्त्री ला? मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? अच्छा रामचरित मानस में अच्छा रामचरित मानस ला छोड़ दो, साधारण तौर पे अगर कोनो बाबा मन के बात ना अगर सुनबे ना दाई मन के बात ना तो मन अक्सर इसे कथे कि अच्छाई के लिए अच्छा काम कर अगर चोराए रहे ना पैसा तहु हा चोरी गिनती नहीं आए कथे नहीं कहे अच्छा काम पर अगर पैसा चोराए भी है तो वो चोरी गिनती नहीं आए इसे की कथे। तो रामचरित मानस में ये बात लिखे हैं एक तरफ तो ये कथे स्त्री मन पर हाथ नहीं उठाना चाहिए लेकिन एक मुष्टि का प्रहार करे काबर करे है काबर के आगे गोसाई जी महाराज बताए कि यही में लंकनी के उद्धार छुपे हैं। उद्धार कैसे छुपे हैं कि विकल हो सीता कपि के मारे तब जाने सुनी सिसर संघारे। लंकनी लकेरी से ब्रह्मदेव कि जब तक कोनो वानर के मारे से व्याकुल हो जाबे तो जान लेबे लंकनी समस्त लंका के विनाश निश्चित है और साथ ही साथ वही समय तो उद्धार होना है। तो सही करे कि नहीं करे? मान लो हम लोग कोनो मारत है हम पूरा सूर्य प्रवृत्ति से दूर हो जातन हम सीधा पाप से पुण्य की ओर चले जातन तो वो तो हमारे लिए प्रॉफिट वाला बात है ना। और यही जगह कथे दोनों जन के बीच में सत्संग होए एक मुठ का मारे बाद में काकरो कर सत्संग होई का मार के देखो एक मुठ का कहा था सत्संग होई वो मारी पीटा के भले हो जाइए मन का छोरा बीड़ के का बड़बा खानते भइयो खपट्टी हो का कई मन सब से धरता मार का छोरा बीड़ के मन लड़ाई भिड़ाई करे चालू कर दी। एक 3 काल में सत्संग नहीं हो सके लेकिन सत्संग काबर हो है काबर एक संत के साथ में अगर आप संगत करत हो एक अच्छा आदमी के साथ में आप संगत करत हो ना तो संगत के रंगत दिखते। ए मला देखो पूरा कटिंग वाले मला एक जन पूरा मधा निकाल के ना पूरा अपन बैकग्राउंड ला मधा बना दी होते हम खुद अपन आंखें देख रहे हैं भाई तेकर से हमन कहा था अन्नी बतान हमन हा चल दूध भात कर देथन लेकिन ऐसने होते और एक जन कर बने वाला मोबाइल है एक जन कर बने कपड़ा है एक जन कर बने होंडा है तो दूसरिया वाले घलो कही अरे ऐसे ऐसे करबे रे तहन तोर घर के मन मान चाहिए अपन कुकरा का दिन कटा है सब लोग कुकरा मोर बना देते अरे मोर में थरहा लगे थोरो थरहा लगना चाहिए वो पूरा उसने बैकग्राउंड बना डालते लड़का मन जैसे रही ना उसने उकर आस पड़ोस के मन बना डाला। तो एक संत के माध्यम से जब मुष्टिका प्रहार होते ना तो साधारण मुष्टिका नहीं बल्कि ज्ञान के मुष्टिका रहते और संत मन के हमेशा यही काम रहते कि संत हमेशा सामने वाला के भलाई करने वाला रहते। हमारे समाज में भलाई करने वाला कोई साथी नहीं रहा है ओकले बने अकेला घूम ली लेकिन हनुमान जी सबके भलाई करना चाहते और संत मन के का काम है हमेशा सबके हित करना। इसने एक जन ब्राह्मण रही से वो हमेशा मांगे बढ़ जाए तो मांगे बढ़ जाए तो शाम के समय जब होते ना
बढ़िया पोटली धर के बढ़िया रोटी आटा ला पोटली बना के धरे रथे और जावत रथे खा लेते हो ऐसे करके। तो रोटी जब बनाते बनाए के बाद में बना के रखे रथे करा और आधा में ऐसे घी लगा के अपन गोदी में ऐसे रखत जाते वो घी लगा लेते हो तेखर बाद खाऊं ऐसे करके। बढ़िया घी लगई आधा गोदी में रखत रही से और नी लगे रहा ते करके रोटी ये कर रहा है। उसने उतना समय में कुकुर आई और आए के बाद में और रोटी लचाविस और पल्ला भागते कुकुर है और ओकर पीछू पीछू वो संत घलोक भागते। अच्छा संत की जगह में आप मार रहते हो तो काबर भागते कुकुर के पीछू में? और मारे भागते नहीं सब एक के नौकरिए संबोधन एक के बराबर है। संबोधन काबर भागते न बना अरे तुरे कहा का तो मारे पर भागते रोटी काबर खाया सही कह के भले हमन और रोटी खुद नहीं खान ना बोल खान देन अब वो जुठाट डरे थे तू मन कहू का नहीं खाओ लेकिन वो खान नहीं देना हम मन खान नहीं लेकिन वो मारे बर दौड़ते पर वो संत का बर दौड़त रही से वो कहा जावत रही से रुक ना भैया वो वाले रोटी में घी नहीं लगे एक घी लगे ते वाला रोटी खा ले वो वाला घी नहीं लगे। तो अतना बड़े दिल के कोनो हो सकते का अतना उदार दिल के केवल संत मन ही हो सकते। और संत के माध्यम से गोसाई जी महाराज लिखते हनुमान जी जैसे संत के पाला जब पढ़ते ना लंकनी ला तो लंकनी के पूरा दशा दिशा बदल जाते लंकनी एकदम उल्टा हो जाते। तो भगवान की लेखा है भगवान की कृपा है लंकनी के ऊपर उसका समय तक ले याद नहीं है लेकिन अभी लंकनी ला याद आता काबर हमेशा हमन कथन नहीं कहे दैसे काबर होई हमेशा देखो ये रामचरितमानस के प्रसंग ला एक साइड कर देबे तो हमर मन के सांसारिक जीव मन के सोच का रथ है भगवान एदे काम ला अच्छा नहीं करिस भगवान एदे काम ला अच्छा करिस ओकर बर बने करिस और मोर बर ए बेकार कर दिस। लेकिन भगवान जैसे भी लिखे है ना जो भी लिखे हैं सबके हित के लिए लिखे हैं समय से ज्यादा भाग्य से अधिक कोनो प्रदान नहीं करे। लेकिन कई चीज में हम उलट पुलट कर देते अपन बुद्धि लगा देते। देखो अचानक समय में कई बार अचानक कोनो आत्महत्या कर लेते तो आप मन लगा लगते ओकर आत्महत्या जो है वो मन सीधा सीधा भगवान कर जा नहीं जाए वो मन प्रेत योनि में अपन खुद के हाथ से अपन प्राण ला त्यागे है ना तो मन प्रेत योनि में जन्म लेते वो मतलब मोक्ष मिलने वाला नहीं वो मन हमेशा भटकत रहते। भगवान सबके हित के लिए करे अपन बुद्धि लगाए के जरूरत नहीं रहा। इसने एक समय के बात हुई एक जन भैया बढ़िया सो के उठी और सो के जब उठते ना तो वो देखते कि आगू में यमराज बैठे हैं। सोचो यमराज बैठे हैं छोटे मोटे बात में। अब यमराज ला देखते तो भैया सोचते अति जल्दी मोर मरे की भी राग अभी तो मैं बहुत कुछ करना है मोला अभी बहुत सारा काम करना है बीमा कराना है मोर दाई दादा के सेवा करना है खेत लेना है वहाँ मोर लड़का लोग के ध्यान रखना है पढ़ाई लिखाई सब कराना है अति जल्दी मैं मर जाऊँ। वो भैया कथे चल अब मरे बेराग है कोई बात नहीं 5 मिनट के समय मांग लेती हूँ ऐसे की से। और यमराज ला कथे भैया मोला मात्र 5 मिनट के टाइम दे दे ऐसे की से। 5 मिनट के टाइम मांगते ना तो वो कथे में चाय बना दो चाय पिए के बाद दोनों जन जाबो ऐसे की से चाय पिए के बाद में दोनों जन मरे जाबो ऐसे के रुक 5 मिनट। अब ए डाले बढ़िया चाय बनाए बर रसोई घर में गई चाय बनाए पर जाते तो 2 कप चाय बनाते और 2 कप चाय में एक कप में नींद के दवा मिला देते और लानते वो नींद के दवा वाला ला यमराज ला देते। यमराज पीते यमराज के नींद पड़ जाते। ओखर बाद जो लिस्ट लाने रहते ना यमराज पहली समारोह राम ओखर बाद विधारू राम मंगलू राम ऐसे कह के लिस्ट लाने रहते। तो सबसे पहले देखते अच्छा मोर घर एक से ती आए मोरे नाम लागू लिख दे सूत उठ के मोरे घर आना रही से मरना तो है आज दिन भर में मरूं अभी नहीं मरूं मैं सूत उठ के बाद में मरूं तब तक घर के मतलब बता डालूं ऐसे कह के वो अपन नाम ला काट देते और नीचे में लिख लेते और नीचे में लिखे के बाद यमराज जागते और यमराज जब जागते तो इतना तारीफ करते होकर मैं आज तक आप जैसे धर्मात्मा प्राणी कोनो नहीं देखे हो। यमराज पति प्रेम के साथ चाय पिलाए मैं एकदम मोर दिल गदगद हो गए मोर दिल एकदम गदगद हो गए और मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक काम करना चाहता हूँ। आज मैं ऊपर डहाले मार्ग चालू नहीं करके नीचे डहाले मार्ग चालू करना चाहता हूँ।
तो बताओ हम अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारा था कि नहीं मारा था? ये इंसान के इसने कर्तव्य। इंसान जब भी भगवान कुछ अच्छा करना चाहते ना तो हम उलट उलट करके रख देते। तब भगवान की क्या गलती? वो तो हमेशा अच्छा करना चाहते, बस हम ही मन अपने भाग्य में कुल्हाड़ी मार देते। तो बाबा जी लिखते कि लंकनी जब एक मुष्टि का प्रहार करते ना, लंकनी के दशा दिशा बदल देते। और दशा दिशा कैसे बदलते? संत के प्रहार से लंकनी सत्संग के बाद बोले लग जाते, बढ़िया बढ़िया मीठा मीठा बात कहा थे। और कैसे कैसे बात कहा थे? चलो एक सुंदर से भजन के बाद आप सबके बीच में परोसा हूं।
बिंदिया सोहे टिकली की बलिहारी माथे उनके बिंदिया सोहे टिकली की बलिहारी माथे उनके बिंदिया सोहे टिकली की बलिहारी सिंदूर लगा रही रे मांग में सिंदूर लगा रही रे श्रृंगार मारी कर रही सोना रे अरे चौड़ा रे आहा मारी कर रही सोना रे श्रृंगार मारी कर रही सोना रे लंगनी के अंदर से लंगनी के जीवन से जब एक ज्ञान रूपी मुष्टिका जब पढ़ते ना तो मुष्टिका प्रहार होए के बाद में लंगनी के हो सवास आ जाते और लंगनी होकर बाद में प्रेम के साथ हाथ जोड़ के कथे तात स्वर्ग अप वर्ग सुख राम धर जे तुलाइक अंग हो रामा तुलना ताई सकल मिल रामा जो सुख लो सत्संग। लंगनी हाथ जोड़ के हनुमान जी लगत है तराजू के दो पलड़ा होते जिसमें आप सब सब्जी नापतो ना वही वाला तराजू एक डहान तराजू के दोनों पलड़ा में एक डहान स्वर्ग और मोक्ष के सुख रख दिया जाए, एक डहान स्वर्ग और मोक्ष के सुख रख दिया जाए और दूसरा तरफ पूरा दुनिया के सत्संग के सुख रख दिया जाए। एक तरफ दुनिया के सारा सुख स्वर्ग और मोक्ष के सुख और एक डहान सत्संग के सुख रख दिया जाए तो दोनों तरफ में से स्वर्ग भारी होगी ना वो अच्छा स्वर्ग और मोक्ष के सुख मतलब समझते हो आप मन? स्वर्ग के सुख मतलब ये कि आप मन जब यहाँ आओ कलयुग में और कलयुग में जन्म लेके बाद आप जितना पुण्य पुण्य करे के बाद में आप कहाँ जाओ स्वर्ग और स्वर्ग में आपके पुण्य के खाता जितना रही ना उतना आप सुख भोगू होकर बाद फिर आप जन्म मृत्यु के चक्कर में फिर फंसो। ये स्वर्ग के सुख है। और मोक्ष के सुख का है आप जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते आप जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाओ बार बार आप यह जन्म लेने लगे। ये मोक्ष के सुख है। तो एक डहान स्वर्ग और मोक्ष के सुख और एक डहान सत्संग के सुख कतेकरे सुख भारी हुआ थी बने बताओ नहीं बताओ सत्संग के सुख है ना भैया सत्संग करते का के भर में बने लागते ना सत्संग इसे कही सत्संग का है कोई नहीं जाने ऐसने सत्संग थोड़ी करते ना मन हमन तो एक राथा नो कथा नहीं सुनन ना
ज्यादातर ऊँघात रहतन या तो चल दई घर में सूते रहते थे बने लागे रहती चल दई रसगुल्ला खाए और भुला गए हम मन के ध्यान रहती बेती रहती सत्संग डहार नहीं रहा। लेकिन गोसाई जी महाराज कहते एक डहार स्वर्ग और मोक्ष के सुख रख दिया जाए, करोड़ों आप लाख कुछ भी रख दो एक तरफ, पूरा दुनिया के सारा खुशी रख दो तो एक तरफ ये रही और एक तरफ सत्संग के प्रभाव वो हमेशा प्रबल रही। और वही सत्संग के प्रभाव के कारण ही आज हमारे कलयुग में अच्छाई कुछ बाँचे है ना, अच्छाई बचे हैं तो सिर्फ और सिर्फ सत्संग के प्रभाव के कारण। और बाकी हमें सुखे सुख ला देखो ना तो सुखे सुख ला देखो, सत्संग ला एक साइड रख देखो ना तो दुनिया में सिर्फ चारा कांड, घोटाला कांड, बलात्कार कांड, हत्या कांड, ये दुनिया में यही कांड मन घटना हुई और दोबारा अच्छाई नहीं बची ये दुनिया में। पर लालच सबको डहान सबके भरे हैं। एक डहार अगर मैं कहूँ कि यही करे का जगह बढ़िया सन कुछ कॉम्प्लेक्स बना दे और कॉम्प्लेक्स में पूरा सोना चांदी भर दिया जाए और ओकर कोनो चिल्लावत रही खड़े होके 1 घंटा का ऑफर है फोकट में ले जाओ, 1 घंटे के बाद ऑफर समाप्त। एक सत्संग होत रही, सत्संग कर घलो चिल्लावत रही, 1 घंटा का ऑफर है और 1 घंटा के बाद में चलत रही, बाकी 1 घंटा के बाद ऑफर समाप्त। कते डाल जाबो हम बताओ कते डाल जाओ सब भोजन कही चल बेटी बोरा बोरी धर के आपो काबा पैसा कौड़ी आज पोकट में मिला थे काली भर थोड़ी मिले और वही पैसा कौड़ी धर्म ताने काली भर सत्संग करा ले वो अपन पर्सनल घर में। लेकिन कोई ये नहीं कहा सत्संग सुनबो कही के काबर कलयुगी इंसान मन के तादाद पर गए ना पोकट के पाए मारत लेखा सबके आदत पर गए कलयुगी इंसान। इसने एक तो बात बताता हूँ, एक जन डोगरा बाबा रही से अब वो बाबा अति ज्यादा कंजूस रही जेकर कोनो हद नहीं रही से। ऐसे वो डोगरा बाबा उकर घर रही से 400 एकड़ और रही 400 एकड़ के जोतनदार चाहे तो हेलीकॉप्टर लगलो खरीद सकत रही से, लेकिन ढंग से साइकिल तक नहीं रही उकर घर एक ठन रेट ही साइकिल रही से जे जब चले ना तो पूरा दानी टोला मन जान ना रे कंजूस डोगरा साइकिल हरे इसे कह के जब साइकिल होकर चले ना तो खड़खड़ खड़खड़ पूरा गांव भर में गूंजे होकर आवाज। अब वो डोगरा एक दिन का कर से मोट डालना देखा तो ना मो कथा सुनू तब सुनाऊ मैं देखा तो बोला हाँ। तो डोगरा बाबा का करिस एक दिन एकदम 4 बजे उठे काबर पूरा धान कटाई होते, धान कटाई होए के बाद में मंडी में आते होकर धान मन हा तो धान ला देखे जाऊं ऐसे के 4 बजे उठते और ओकर खटारा साइकिल घलो उठते खड़खड़ खड़खड़ वाला आप चालू करिस खड़खड़ खड़खड़ जावत रहा है। अब कंजूसी तो हद नहीं रहा है, इतना कंजूस रहा है वो चाय घालो अगर नीचे गिर जातीस ना सपट के पी दे वो डोकरा इतना कंजूस रही से खड़खड़ खड़खड़ जावत रहा है साइकिल में। एक केच कनिक दूरिया में देखते तो हाथ में पैसा चिक आवत है और पैसा गिरे रही तू मन धरू नहीं जी है सब धर ही काबर मरे वाला पैसा तक नहीं बाचे घुमा घुमा के फेंके रहते ते पैसा तक तो बिन डाल से तो बने वाला पैसा कहाँ बाचे। एक केच कनिक दुनिया में पैसा चिक आवत रहा है और वो डोकरा खड़खड़ खड़खड़ ओकर से रहे नहीं जाए वो पैसा कोनो धर मत डारे ऐसे कह के अब वो कर तीर में जब जाते ना एक केच कनिक तीर में साइकिल लउही कर पटक देते और जोर से जाके कूद देते और हाथ ला अपन ऐसे रखते मैं पैसा पा गए वैसे कह के और मला खुशी लागते ना पैसा पा गया तो बढ़िया पाए ऐसे कह के अब वो बाबा ऐसे हाथ ला रखीस और वो ऐसे करके देखते कौन खा के थूक दे रहा है। आप बताओ कैसे लागे पैसा पाए था वो डोगरा इतना पछताते आज मोर लालच के कारण मोर ये स्थिति और अपना अगर मोर धन दौलत है मोर कर अपना कर पैसा कौड़ी है मरते दम तक काम नहीं करूँ तेकर बाद भी मोर कर पैसा कौड़ी खत्म होने वाला नहीं है। तो देखो लालच बुरी बलाए, प्राप्त में पर्याप्त समझना अच्छी बात, छोटे मोटे ख्वाहिश करना और ख्वाहिश भी कब जब आपके पास उतना कर्म करे की क्षमता है। कर्म प्रधान ईश्वर चिराखा जो दस करई तास फल चाखा जे जिसने कर्म करी बोला वैसने ओकरे हिसाब से फल के प्राप्ति हुई। वो बात गलत है कि हम यहाँ एकदम घर में आराम करत रहन और साइड वाला वाला उकर घर ट्रक ले डरी ट्रैक्टर ले डरी 4 पहिया वाहन ले डरी ऐसे की खमन कहत रहन ना तो ये भी तो देख वो दिन न जाना थे ना रात न जाना थे उते हैं बैठ के आराम से चाय पियत पियत तुकर घर के बारे में टेंशन लेवत।
आज के जनरेशन कैसे है, आज के आदमी मन अपन सुख से उतना सुखी नहीं है जितना पड़ोसी के सुख से दुखी है। और असल कारण ही हम सबके कार्य में आगे बढ़ोतरी नहीं हो, तो सबसे पहली कारण का है कि हम पड़ोसी के सुख में सुख नहीं रहा, बल्कि हमारा टेंशन होते उकर घर कैसे प्रॉफिट होते, हमारे घर कैसे प्रॉफिट नहीं होते। ये जनरेशन के आदमी और खास कर युवा पीढ़ी मतलब एक बात कहना चाहता हूँ, आप मतलब अभी दाई दादा कमाई खात हो ना, तेकर से आप मतलब कुछ पता नहीं चला थे। कबर आजकल के लड़का मतलब देखबे ना थोड़ा भी जवाबदारी नहीं है। और हम अपन आँखी से देखा था भाई, कबर बचपन से हमन रामायण करत भजन करत आवत हन, तो पूरा दुनिया देखा था मन कतनो वर्षों बीता थे। तो आप सबसे यही निवेदन रहते कि आप सब जो है आज अकेला हो दाई दादा पैसा फुरूर फुरूर करत पता नहीं चला था। मोबाइल कहा तो दाई दादा आपके खुशी के लिए मोर बेटा तकलीफ मत पाए करके आप सबके खुशी के लिए मोबाइल ला देते, होंडा ला देते, आप जिसने कहा तो वैसने करते थे। लेकिन सोचो कल के डेट में आप अकेला नहीं रहो, आपके पूरा परिवार बने तो मतलब कैसे खवा होगा बताओ। अभी तो एक नंबर के भारी मस्ती करते रहे होड़ा, बताओ सबके जिम्मेदारी बनते कि नहीं बने। आप जब तक अपन आप में सक्षम नहीं हो काम करे के लिए ना, दाई दादा कब तक काम है, उखर मन के जवानी है वो मन कमाते तब तक आप सबके ख्वाहिश पूरा करते हैं। कल के डेट में तो काम आप सब लोग करने हैं ना। और जे बचपन से जे लड़का जवाबदारी ला संभाले सीख जाते ना, 10वीं 11वीं पढ़त तक ले जे लड़का समझ गए वो लड़का हमेशा अपन भविष्य ला बना लेते। और जे लड़का पूरा कॉलेज करते थे कर बाद भी अपन दाई दादा के भरोसा में जिया थे ना, वो लड़का कुछ नहीं करता। वो नौकरी के पीछे कहाँ है जी, नौकरी जरूरी थोड़ी है सबला नौकरी मिल ही। कतनो ग्रेजुएट मन बैठे हैं, कतनो पीएचडी करके बैठे हैं, सबला नौकरी मिला थे नहीं मिला थे। आप कब तक नौकरी के पीछे भागो, लेकिन कल के डेट में आप लोग पूरा परिवार के खर्चा उठाना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ लड़का होना सबसे मुश्किल काम है, लेकिन दिक्कत के बात ये है कि आज के लड़का मन लड़का मन जवाबदारी बिल्कुल नहीं है, लड़की मन अपन जवाबदारी समझते। और लड़का मन जितना काम नहीं करे उतना काम लड़की मन करते, तो ऐसे काबर। जबकि लड़का मल्ला तो पूरा परिवार ला संभालना है ना, लड़की मल्ला का है आप मन जिहा खाओ जैसे खाओ मन चुपचाप बैठ के खही। लेकिन लड़का होना बहुत मुश्किल काम है, काबर एक नया कार्य के निर्धारण करना रहता है मल्ला। पूरा परिवार ला संभालने के लिए लड़का ला कोई ऐसे काम ढूंढना है जो कार्य से वो पूरा परिवार के पूर्ति कर सके, जवाबदारी वो पूरा संभाल सके, ऐसे पैसा कौड़ी और कमाना पड़ती। तो लड़का होना बहुत मुश्किल बात है। हमन कहता ना लड़की जन्म काबर धरी बहुत परेशानी है, हमर तो परेशानी कंपलसरी है, सबला परेशानी होते, सब लड़की ला परेशानी से गुजरना पड़े। लेकिन लड़का मतलब देखो पूरा आप सबके परिवार ओ मन नहीं कमाई तब तक आप मन ढंग से खा नहीं सको, चैन से जी नहीं सको। सरकारी नौकरी वाला चाहिए कथो कि नहीं कहा तो नहीं हो तो फोकट में इसने कहा सरकारी नौकरी वाला बनी। और उतना करोड़ों आदमी मन में करोड़ों जनता में कोनो 100 जन मिला थे 50 जन मिला थे, कोई गारंटी है कि पूरा लाख जन में पूरा पेपर दिला है सबला सरकारी नौकरी मिले, कोई गारंटी नहीं है। तो आप सबसे निवेदन है लड़का मन खास कर युवा पीढ़ी अपन जवाबदारी समझो भाई। मोला देख के बड़ा कल्ले लागते कि हमारे जनरेशन के लड़का मन कैसे हो गए, कोई अपन जवाबदारी नहीं है। बिना अपने मन कमाए पढ़ेगा बिल्कुल कमाए मतलब फोकट में पैसा ध्यान देकर बाबा मन कब तक कमाते रहोगे, वो मतलब बने पढ़ाते रहोगा। मैं कहता हूँ मतलब पढ़ाई लिखाई बंद करवाओ, खेत भेजो। अब तो समझ आना चाहिए कि कितना मेहनत करना पड़ता। एक बच्चा ला पाले के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती। और एक लड़का जब तक एक लड़की लड़का कब तक नहीं समझ पाए जब तक वो खुद दाई दादा नहीं बनी ना, तब तक ये बात ला नहीं समझ पाए। तेरे कारण आप सबसे निवेदन आप सब अपन जवाबदारी समझो और अभी समझ गयो तो अच्छा बात, नहीं तो कल के डेट में परेशानी होना है। अभी से मैच्योरिटी आप सबके में जरूरी है। तो रामचरितमानस में गोसाई जी महाराज लिखे कि तात स्वर्ग वर्ग सुख धरी तुलागी कंग तुलन ताहि सकल मिली जो सुख लो सत्संग। सत्संग के प्रभाव ला भारी बताते, सत्संग के प्रभाव कैसन ढंग से भारी है। चलो एक सुंदर से भोजन करते और बाद आप सबके बीच में परोसो। भटकते पर सत
वर्ग सुख धरी तुलाय अंग तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लाओ सत्संग। सत्संग के मतलब क्या होते? सत्य के संगत करना, संत के संगत करना, ज्ञान के खोज करना, ये सत्संग क्या है? शाब्दार्थी कर। पर हमन जब साधारण भाषा में अगर हमन कथन तक आ कथन वाह दिया हमार गांव में सत्संग हुआ थिया, हमार गांव में सत्संग होता, सत्संग सुनल जाते हैं ऐसे के संबोधन सत्संग ला बढ़िया प्रेम से सुनथन, यहाँ धारण करथन, यहाँ तो बढ़िया शान से सुना था, अच्छा लगा था एकदम देख के। लेकिन अक्सर इसने भजन चलते हो, भजन चले के बाद में सब फुसुर मुसुर करे चालू कर देते सब गांव में। आपके गांव में एकदम बढ़िया प्रेम के साथ में सुना था, बहुत बहुत धन्यवाद। और अक्सर हमन कथा ला सुनन नहीं, यहाँ नहीं उतरे कथा, यहाँ नहीं उतरे कथा, यही कर निकल जाते, ईड़ा निकल जाते, ईड़ा बंद करके रखो कवर। यहाँ जब जमा होई ना तब भगवान के प्रति प्रेम हो, यही सत्संग के अर्थ है। असली मतलब तब है सत्संग करे से जब आप सबके जीवन सुधार जाए, आप सबके अंदर से पाप खत्म हो जाए, आप सब पुण्य करे के लिए सोचो, आप सब जो है काकरो सहायता करे के लिए सोचो, तब कहीं जाके सत्संग के असली मतलब है। ये तो कोनो मतलब नहीं है। सत्संग हम सबला हम सबला यही सिखाते कि हम सब जो है चारी निंदा दुनियादारी से दूर होके हम सब भगवान ला प्रेम करें। सत्संग के असली मतलब यही है। बाबा जी लिखते हैं कि जब लंकनी ये बात ला हनुमान जी ला बताते ना, तो हनुमान जी लंका में प्रवेश करना चाहते और लंकनी का कहते, प्रभु से नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। हृदय में परमपिता ला परमात्मा ला राख के काबर अगर ओकर कृपा हो तो जहर हगलो अमृत हो जाते, कथे जहर अमृत हो जाते, गरल सुधार पुकारे मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गरुड़ सुमेरु रेणु सुमताही, राम कृपा कर चितवा जाही। अगर भगवान राम के कृपा होना तो जहर हगलो अमृत हो सकते का जहर अमृत हो सकते। एक एक ढक्कन बंटवा दो पूरा, कौन ला जीना है कहा तो आजकल के लड़का मन उसने तो कहते कौन ला जीना है, हम खुद ज्यादा दिन नहीं जीना चाहता, ओकरे से हम बीड़ी पीछन, ओकरे से हम गुटखा खातन, ओकरे से हम दारू पीछन, ऐसे कहते। अच्छा जन्म देख बेर तो मन नहीं की से मोल लेकर ज्यादा दिन नहीं जिया नहीं कह के, जब वो मना जन्म दे तब सारा आप मन के कोई हक नहीं अपन आप ला खत्म करे बार सोचे के लिए, सारा हक कौन है? दाई दादा जे माँ 9 माह तक ले अपन कोख में प्रसव पीड़ा ला सहे है और उतना दुख तकलीफ ला सहे है। आप ला पूरा 25-30 साल तक ले आपके ही संवांगा करते दाई दादा है। माता पिता जब बनते ना तो दाई दादा मतलब दूर दूर तक अपन होशो आवास नहीं रहा, रात दिन लइका टेंशन। तो गरल सुधारी पुकारी बताई, जहर अमृत हो सकते का हो सकते, लेकिन कृपा का कर हो भगवान के हो तब। अगर परमपिता परमात्मा की कृपा हो तब सब चीज संभव हो। लेकिन रामचरितमानस में बाबा जी लिखते कि गरल सुधारी पुकारी मिताई, ये कथा ला काबर बताते लंकनी यहाँ काबर के हनुमान जी लंका में प्रवेश करत है और सारा कथा ला तो लंकनी हनुमान जी हम बताती काबर वो संत है और भगवान के संगत में हनुमान जी। लेकिन ये जगह उल्टा है, काबर की संत के प्रभाव लंकनी ला पड़े है ना, और संत के हम सबके जीवन में प्रभाव पड़ते तो ऐसे होते, पर आजकल उल्टा है। ऐसे संत जब जावत रही से तो संत जावत रही तो कथे मोर चेला मन के प्रैक्टिकल करके देखो कथिक पान हावे मोर एको कनी मन समझते कर नहीं समझे, ऐसे कह के जावत रही तो ढाबा में एक कढ़ाई पूरा मांस पके रहा, एक कढ़ाई मांस पके रहे ना, तब संत हा कथे एक कन देख ले तो मन कतिक पानी तेला की से और मांस के एक ठनी से डल्ला उठाइस और इसे खा देते कुकरी लोग, समझन खातो नहीं। अब इसने उठाई और उठाए के बाद में ऐसे खाते, अब ओकर चेला मन देखते या हमारा गुरु हा तो खा दी, ऐसे कह के पूरा कढ़ाई साफ कर देते, माँ चाट चाट के खाते, पूरा कढ़ाई साफ कर देते। गुरु कहते अच्छा ऐसे मोर चेला मन है, अब मैं जान रही हूँ मतलब कुछ पल्ला नहीं पड़ा तो अब वो मन का करी, गुरुदेव हाउ परीक्षा ले तो गई के अब एक कढ़ाई मांस लाते मन खत्म कर दी, अब चूल्हा पूरा आगे के डल्ला रह रहा है, वो लकड़ी जलावे तेखर बाद में बचे रहते ना, अंगरा जो बचे रहते वो डल्ला ला उठाई गुरुदेव हा
वो एक अंगराला धर के ऐसे खा देते। तो जतिक चेला रहा थे वो मन खातीस नहीं, तो वो मन का कथे वाह वो गुरु हरे तो खा दीस, हमन थोड़ी खान सकतो जी। हाँ तब मांस ला खाए बेर तो नहीं केस, वो गुरु हरे तो खा दीस, हमन काबर खाबोगे। ये आजकल के गुरु चेला मन है। और एक बार इसने गुरुदेव ना तो एक धन बीड़ी पीने वाला है गुरुदेव बना थे, और गुरुदेव कथे मोर बीड़ी नहीं छूटा थे गुरुदेव, मोर बीड़ी छोड़ना है, आप आशीर्वाद दो, आपके आशीर्वाद से सब संभव हो जाही और अगले साल आवे तब तक मैं छोड़ दूँ ऐसे कथे। अबे डाले गुरुदेव के प्रणाम कर लेते, और बाद साल भर के बाद में फिर आते। साल भर के बाद में जब गुरु आते ना तो वो बीड़ी पिया है और पाँव में गिर जाते, गुरुदेव मैं बीड़ी छोड़ दे ऐसे कह के एकदम खुश हो जाते गुरुदेव। अरे वाह क्या बात बेटा, ऐसे चेला होना चाहिए, सब आशी देते। लेकिन गुरुदेव जब ले मैं बीड़ी छोड़े हो वो दिन से मैं सिगरेट ला चालू कर दे हूँ ऐसे कहते। तो इसने वाला कोनो मतलब है, ये आजकल के चेला है। पर गुरु मन अपन रास्ता दिखाए के काम करत है, चेला मन कोनो वो रास्ता पकड़े काम नहीं करत है। गरल सुधारी पुकारी मिताई, गोबत सिंधु अनल सितलाई, गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी चितवा जाही। ये दुनिया के हर असंभव कार्य संभव हो सकते, लेकिन कब जब परमपिता परमात्मा की कृपा होगी तब कि अवसर है अनमोल काम कुछ ऐसा कर जा, पाकर गुरु से ज्ञान यार मरने से पहले मर जा, अपने घट में बैठ निरंतर नहीं किसी के घर जा, और सीता राम नाम सुमिरन कर भव सागर से तर जा, भव सागर से तर जा। ये शिक्षा है रामचरितमानस के। चलो एक अंतिम भजन आप सबके बीच में, और निवेदन है आप सब ताली के सहयोग जरूर दो।